आई एम एक्साइटेड दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो मैं बताने वाला हूं वो कई लोगों में बहुत बड़ा शिफ्ट लाने वाला है। और जब मैंने पहली बार इस तरह की चीजें सुनी थी, आई रियली बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। एक सिंपल इस तरह के सेशन ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। एंड आज का जो टॉपिक है वो रियल में ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू चेरिश फॉर योर लाइफ। ओके दोस्तों, अब ये प्रोग्राम अपने परवान पे चढ़ रहा है। कहते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम अब जो आने वाला है। अभी तक तो हमने सिर्फ एक बेस बनाया है कि भाई वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें वेल्थ के 3 लेवल हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 लेवल हैं। पहला लेवल है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दूसरा लेवल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड तीसरा लेवल आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। कल हमने देखा फाइनेंशियली फ्री होने के लिए या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज कॉल्ड योर बिगेस्ट पावर, विच इज द पावर ऑफ डिसीजंस। आपको एक रेडिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, हर मिनट लेना पड़ेगा, हर कदम पे लेना पड़ेगा। कभी 5,000 का लेना पड़ेगा, कभी 500 रुपए का लेना पड़ेगा, कभी रात भर जागने का लेना पड़ेगा, कभी दोस्तों को ना बोलने का लेना पड़ेगा, कभी शादी ब्याह में नहीं जाने का डिसीजन लेना पड़ेगा, कई बार ऐसी जगहों पे पैसा नहीं खर्च करने का डिसीजन लेना पड़ेगा जहां अक्सर दुनिया आपको खर्च करवाना चाहती है, और उन जगह पे खर्च करने का डिसीजन लेना पड़ेगा जहां पे दुनिया खर्च नहीं करती और दुनिया आपको खर्च करने पे पागल कहेगी, लेकिन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला होगा कि कैसे एक्चुअली वेल्थी बना जाए, क्या किया जाए। आज पहली चीज क्या करें, अभी से क्या करें, वो आज सीखेंगे हम लोग। अभी से क्या करा जाए। देखिए, वेल्थ के बारे में बात करते हैं तो लोग वेल्थ इक्वल्स टू मनी मान लेते हैं, और डेफिनेटली मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थी बनने में मनी का बहुत बड़ा योगदान है, और मनी बहुत सारा चाहिए, और हर अच्छे आदमी को पैसा बहुत ज्यादा कमाना चाहिए। क्यों? और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर अच्छे आदमी को बहुत पैसा कमाना चाहिए। हर अच्छा आदमी जब बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा तो उस पैसे को बहुत ज्यादा यूज कर पाएगा दुनिया के कल्याण के लिए, देश के लिए या फिर समाज के लिए। लेकिन जब एक बुरा व्यक्ति पैसा कमाता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने और अपने परिवार के ऐशो आराम के लिए ही उसके ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है, और उसके आसपास दिया तले अंधेरा वाली सिचुएशन होती है, उसके आसपास के सभी लोगों के वो पैसा काम नहीं आता। सो वी नीड टू क्रिएट हीरोज इन दिस वर्ल्ड। अगर इस दुनिया को चेंज करना है तो हमें हीरो बनना भी पड़ेगा और हमें हीरो बनाने भी पड़ेगा। लेकिन हीरो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हीरो बनना, बिकॉज द मोमेंट वी चेंज ऑटोमेटिकली पीपल चेंज। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? देखिए, ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों के लिए 1,000-500 रुपए का डिसीजन लेना भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और कई लोगों के लिए लाखों का डिसीजन लेना भी इट्स लाइक केक वॉक। चलिए, आप कहेंगे जो लाखों का डिसीजन ले रहा है वो लाखों कमा रहा होगा सर, करोड़ों कमा रहा होगा, फॉरगेट अबाउट दैट। हम कहते हैं सेम लेवल के 2 लोग, किसी के लिए 100 रुपए खर्च करना भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी का काम हो जाता है, और किसी के लिए 100 रुपए खर्च करना इज लाइक ओके लेट्स डू इट। कई बार आप देखेंगे दोस्तों के साथ आप खाने पीने के लिए जा रहे हो, आप देखोगे, आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिएगा, हो सकता है आपका भी वैसा बिहेवियर हो। 10 दोस्त हैं, 15 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, आप खाना खाने जा रहे हो, रोज चाय पीने जा रहे हो, और एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, आज बिल कौन देगा। जबकि इसी ग्रुप में एक दोस्त हमेशा ऐसा होता है, कहीं ना कहीं वो कहता है यार छोड़ना मैं देता हूं, छोड़ना हर बार मैं देता हूं, हर बार वो देता है। हाँ, कई बार ऐसा है कि अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है तो हो सकता है वो कह दे कि यार मैं आऊंगा ही नहीं, लेकिन वो हमेशा पहल करने वाला होता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी 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 ऑनेस्टली, इस एक बंदे को आप अगले 25 साल तक ऑब्जर्व कीजिएगा, ये बंदा उस ग्रुप में सबसे ज्यादा सफल बनेगा। 101%, ये यकीन के साथ कह रहा हूं मैं आपको। और ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अच्छा इसके दूसरे साथ वाले लोग हो सकता है पैसा कमा ले, लेकिन वो हमेशा उनका लाइफ स्टैंडर्ड वही रहेगा, दे विल नेवर बी एबल टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड। लेकिन जो ये बंदा है ना, जिसका हाथ हमेशा खुल रहा है, मतलब ही इज टेकिंग अ डिसीजन टू पे इवन इफ, एंड ही इज नॉट वरिंग कि यार उसके माइंड में ना लैक का फीलिंग नहीं है कि यार कमी है, या इसके माइंड में ये फीलिंग या बिलीफ नहीं है कि यार मैं कमा ही नहीं पाऊंगा। जिसका हाथ नहीं निकल रहा है वो पैसे देने के लिए, उसके माइंड में एक बिलीफ है यार ये चला गया तो मैं वापस कैसे कमाऊंगा। लेकिन जो आदमी हाथ खोल रहा है ना, उस आदमी के अंदर एक बिलीफ है कि यार आएगा पैसा वापस, 1000 गुना आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। हाथ खोलना ये एक डिसीजन है, और हाथ को बंद रखना ये भी एक डिसीजन है। और जो हाथ को बंद रख रहा है उसका बिलीफ सिस्टम देखना पड़ेगा। देखिए, थिंक अबाउट दिस, उसका डिसीजन मेकिंग देखना पड़ेगा। उसका डिसीजन मेकिंग क्या है? ओह माय गॉड, पैसा आएगा नहीं तो कहीं लुट ना जाऊं, कहीं गरीब ना हो जाऊं, कहीं मैंने बड़े मुश्किल से कमाया है, अरे बहुत मुश्किल से कमाया, कहीं छूट ना जाए, कहीं खो ना जाए। लेकिन जिसके पास कम है लेकिन उसके बाद भी वो कहता है यार छोड़ना यार मैं देता हूं, तुम लोग कोई नहीं दे रहे हो मैं देता हूं, वो आदमी हमेशा कहेगा ऑलराइट और आएगा। अंदर का बिलीफ, हो सकता है वो माइंड में कॉन्शियसली ना कह रहा हो, लेकिन अंदर उसका सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ पैटर्न जो है ना,
वो बिलीफ पैटर्न कहता है यस आई कैन मेक मनी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू इट? टेल मी फास्ट। ओके, ये 11 डेज में आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप पैसा बना सकते हो। यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। दुनिया आपके साथ अपने आप खड़े हो जाएगी। फाइंड आउट अ बिग आइडिया। डोंट बी लाइक ये वाला फीलिंग नहीं होना चाहिए, विचारगी वाला फीलिंग। ओह मैं तो विचार रहा हूं, मेरे पास कम पैसा है मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। फाइंड आउट अ क्रिएटिव आइडिया दोस्त। और शुरू में आपका मेरे से मांगना भी नहीं बनता है। आप उनसे मांगिए जो आपको जानते हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं। और अगर वो आपको विश्वास नहीं करते तो हाउ शुड आई बिलीव यू? यू आर अननोन फॉर मी दोस्त। समझिए इस चीज को दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमें हेल्प नहीं करनी है, हमें हेल्प करनी है लोगों की, लेकिन हमें किन कंडीशंस में हेल्प करनी है, देयर इज अ यार्डस्टिक। किसकी हेल्प करनी है, देयर इज अ मैटर, राइट? हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि अभी हम लोगों ने हमारे समाज में एक ग्रुप है जिसने पेंशन योजना चला रखी है। कई ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है या कमाने वाले मेंबर की डेथ हो गई है और बच्चे बहुत ही छोटे हैं और सच में वाइफ अनपढ़ है, नहीं कर सकती कोई काम और बिल्कुल उनके पास खेती बाड़ी जमीन जायदाद कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की हेल्प करना बनता है। आप जैसे लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर समझ है। इसका मतलब है आपको कहीं जाना है। आपका ये मैसेज लिखना भी नहीं बनता है कीर्तन सागर, ये मैसेज लिखना भी नहीं बनता है आपका, राइट? क्यों नहीं बनता है? बिकॉज हियर यू आर ऑलरेडी, आई एम हेल्पिंग यू बियॉन्ड पॉइंट्स। ये जो हेल्प मैं कर रहा हूं ये तो आपको आपके घर वालों ने भी नहीं कही कभी, आपके समाज वालों ने भी नहीं कही आपको कभी, आपके स्कूल वालों ने भी नहीं की है हेल्प तो आपको। क्योंकि ये जो माइंड सेट अगर आपको समझ में आ गया कि कहां पे दिल खोलना है और कहां नहीं खोलना, आई थिंक दिस विल गिव यू द सुपर मनी। बहुत पैसा मिलेगा दोस्त, थोड़ा सा खुल जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी इस समय हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेकिन दोस्त मैं जो कह रहा हूं ना उसको ध्यान से समझ ले, उसके नोट्स बना ले। आई अश्योर यू विद इन 1 year यू विल बी सेइंग थैंक यू BSR, थैंक यू सो मच। और आज जो सेशन है ना उससे तो अगले 30 दिनों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी पूरी की पूरी। आई अश्योर यू फॉर दैट। सो आई वाज सेइंग कि 4 दोस्त कॉफी पीने के लिए जा रहे हैं, एक का हाथ खुल रहा है, 4 का हाथ नहीं खुल रहा है। कहीं ना कहीं ये 4 लोगों के माइंड में बिलीफ अंदर ही अंदर है, ये पैसा शायद मैं कमा नहीं पाऊंगा। दोस्तों कई बार आप लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है, कोई चीज एक्सपीरियंस करने की इच्छा होती है, कहीं सर्कस आया हुआ है, कहीं जादू का शो आया हुआ है, कहीं कोई मॉल में कुछ अच्छा चीज चल रहा है, कोई और अच्छी मूवी आ रही है या कुछ और कई चीजें आपकी एक्सपीरियंस करने की इच्छा होती है, जैसे एडवेंचर ट्रिप पे जाना। आज ही हमारे दोस्तों के ग्रुप में, मेरे स्कूल के दोस्तों के ग्रुप में एक बढ़िया सा मैसेज आया। मैसेज ऐसा आया कि 5 कंकाल लटके हुए थे। ओके, एक रूम के अंदर 5 कंकाल थे, कंकाल, राइट? पूरा स्केलेटन, 5 कंकाल लटके हुए थे और नीचे लिखा हुआ था ये वो 5 दोस्त है जो पिछले जब से स्कूल खत्म हुई तब से प्लान बना रहे हैं गोवा कब चलेंगे और एंजॉय कब करेंगे। अब मुझे ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर इन दिस ग्रुप इस समय जो कि पिछले 5 साल 10 साल 15 साल 8 साल से सोच रहे हैं ये काम करेंगे, चाहे वो एडवेंचर ट्रिप हो, चाहे कहीं घूमने जाने का प्लान हो, चाहे कुछ नया आपके लिए बाय करने का प्लान हो। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आज नहीं हो सकता उसका अरेंज, मतलब पैसा भी अरेंज हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर स्कैर्ड, यार उतना पैसा वहां चला गया तो क्या, उतना पैसा वहां चला गया तो कैसे, अरे विल आई बी एबल टू डू इट, अरे ये तो ज्यादा पैसा है। मतलब आप कर सकते हैं वो पैसा अरेंज, लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो पैसा बचा के रखा है किसी की शादी के लिए, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी पढ़ाई के लिए। ओके, लुक एट दिस। सदियों से गोवा जाने का प्लान बनाते प्राइवेट नौकरी करने वाले कुछ पक्के दोस्त। फिर नीचे एक, इस मैसेज के नीचे एक और मैसेज आया था। क्या मैसेज आया था? नहीं प्राइवेट नौकरी वाले ही नहीं, सरकारी नौकरी वाले भी हैं ये। तो आई रियली वांट टू आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जो कि इतने सालों से प्लान बना रहे हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको कि जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को आप शिफ्ट कर देगा पूरी तरह से। सबसे पहला तो हमने कल बात कर लिया था, डिसीजन। आपकी दिल में दबी हुई कोई इच्छा है पिछले 10 सालों से, 8 सालों से, 6 सालों से, एंड जो आपको करने की बहुत इच्छा है और आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप डर रहे हैं कि यार ये पैसा चला गया तो पढ़ाई का पैसा कहां से आएगा, ये पैसा चला गया तो शादी का पैसा कहां से आएगा, ये पैसा चला गया तो मेरे पास कम पड़ जाएगा। ठीक है, हमने आपसे ये पूछा कि क्या आपके पास 10 साल 5 साल 8 साल से ऐसा है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज कहूंगा, मुझे ये बताइए आपके अंदर वो जो डिजायर है, वो घूमने जाने की डिजायर या वो कहीं पे भी वो कुछ करने की डिजायर, वो 5 साल से क्यों है, वो 3 साल से क्यों है, वो 8 साल से क्यों है। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताता हूं, रियल स्टोरी है। मैं एक बिजनेस का बैच लेता हूं, मतलब बिजनेस टाइकून मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके हमारा बैच का नाम है। उसके आज तक अभी तक 21 बैचेस हो चुके हैं। दूसरा बैच चल रहा था, उसका दूसरा सेशन, दूसरा बैच, ये दूसरा बैच चल रहा था 2013 में,
2014 में, सॉरी 2014 में हम लोग एक ज्यादा लोग नहीं थे, 12-13 लोग थे। 12-13 लोगों का सेशन चल रहा था और उन 12-13 लोगों के सेशन में मैंने पूछा, ऐसे ही बस मेरी इच्छा हुई क्योंकि मैं लद्दाख जाके आया था मेरे दोस्तों के साथ कार में। और जब मैं कार में गया था लद्दाख, तो मैं 2014 में गया था, तो कार में जब मैं लद्दाख गया था तो मेरे दोस्तों को मैंने कहा था, जिनके साथ मैं गया था कार में, मैंने कहा अगले साल मैं फिर आऊंगा, बाइक पे आऊंगा। तो ऐसे ही मैंने अपनी इच्छा उनको जाहिर की कि अगले साल मैं फिर से लेह लद्दाख जाऊंगा बाइक पे। पिछली बार मैं कार में गया था, इस बार मैं बाइक पे जाऊंगा। तो इन 12 लोगों को मैं ऐसे ही कुछ बता रहा था, तो इन 12 ने कहा सर हमें भी चलना है, सर हमें भी चलना है, सर हमें भी चलना है। मैंने कहा अच्छा कब से है तुम्हारी ये इच्छा? तो एक मोहर सिंह वर्मा सर 8 साल पहले मैंने बुलेट बाइक खरीदी थी और 8 साल पहले सोचा था जाऊंगा। उनमें हंडीबाग सर है, एक श्रीराम हंडीबाग जी, वो कहते हैं सर मेरे पास भी 5 साल से बाइक खड़ी हुई है। और फिर आशुतोष जोशी साहब कहे सर मैंने भी बुलेट ले रखी है, मेरे को भी जाना है। ऐसे करके कोई कह रहा है मेरी 3 साल से इच्छा है, कोई कह रहा है 5 साल से इच्छा है। उन सबकी इच्छा देखते हुए बाकी के लोगों ने कहा हमें भी जाना है। मैंने कहा सर अब ये 8 साल से इच्छा है, 3 साल से इच्छा है, 5 साल से इच्छा है, 4 साल से इच्छा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है भाई इसको सुन। आप दिमाग की सुने जा रहे हो, नहीं मैं लेह लद्दाख जाऊंगा 20 दिन। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं जा रहे? सर 20 दिन लग जाएगा सर, 20 दिन में तो हमारा बिजनेस नीचे चला जाएगा सर, 20 दिन की छुट्टी तो हमने अपनी शादी में नहीं ली, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। ऐसे कई सारे उदाहरण आए। मैंने कहा सर अगर कोई इच्छा आपके माइंड में 8 साल से है, कहीं ना कहीं आपके दिल की इच्छा है वो, एंड प्रॉब्लम हमारी सभी की ये है, हमने अपने दिल को इग्नोर करना शुरू कर दिया है क्योंकि हम दिमाग की ही सुनने लगे हैं। सिर्फ हम अपने दिमाग की सुनने लगे हैं और दिमाग की सुनने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि ओह मेरा दिमाग कह रहा है 20 दिन में चला गया मेरा बिजनेस नीचे आ जाएगा। तो मैंने उनसे एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई। मैंने कहा ऐसे करो सभी लोग, ओके तो सभी ने ऐसे किया। ओके मैंने कहा इमेजिन कीजिए आप सब ने मिलकर ये छत पकड़ रखी है, आप लोग भी ऐसे करो, ऑलराइट। और फिर उनमें से 3 लोगों से कहा आप हाथ नीचे कर लो, छत गिरी क्या? नहीं गिरी। मैंने कहा 10 दिन आप अपने बिजनेस को या 15 दिन आप बिजनेस को छोड़ के जा रहे हो, कुछ नहीं गिरने वाला है मेरे भाई, कुछ नहीं गिरने वाला है। एंड लिटरली हम लोगों ने लेह लद्दाख का 2015 में प्लान बनाया और हमारे ग्रुप में हो गए 27 लोग जाने वाले। 27 of us went to Leh Ladakh on bikes in 2015। एंड आपको एक चीज बताऊंगा दोस्तों, जब वो सभी लोग जा रहे थे उसके पहले दुख था उनके में, यार 20 दिन जा रहे हैं क्या होगा क्या होगा। लेकिन आने के बाद उन सभी का यूनैनिमस एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं, सभी का कंबाइंड एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, हर एक आदमी का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। सर वहां से जाने के बाद अगले 1 साल में हमने जो बिजनेस में ग्रोथ देखी वो कभी नहीं देखी। वाई डू यू थिंक कि 20 दिन छुट्टी पे जाने से इधर बिजनेस बढ़ गया? एंड एक भी नहीं, मंगेश सुरवे जी की ये कहानी है, मोहर सिंह वर्मा की ये कहानी है, दिलीप देशमुख की ये कहानी है, दत्तात्रेय राठौड़ की ये कहानी है, श्री राम हंडीबाग की ये कहानी है, लक्ष्मण काले की ये कहानी है, प्रवीण शिंदे की ये कहानी है, दत्तात्रेय दगड़े की कहानी है। यू नो ऑल दोज पार्टिसिपेंट्स, ऑल 27 ऑफ देम, they had the same unanimous story कि भैया हमारा बिजनेस बढ़ गया। why do you think बिजनेस बढ़ा होगा? क्या क्या रीजन हुआ होगा? क्या और बिजनेस बढ़ा तो ऐसा बढ़ा 2015 में, 2016 में ये सब पूछते सर अब इस साल कहां जाना है। और 2016 में हम लोग गए स्कूबा डाइविंग के लिए अंडमान निकोबार, फिर से 10-15 दिन की छुट्टी निकाली। फर्क इस बार ये था कि 20-22 लोग तो सेम थे उसी 27 ग्रुप में और 2-4 लोग नए ऐड होके इस बार भी फिर से हम 25-26 लोगों का ग्रुप अंडमान निकोबार गए। उसके अगले साल हम लोग दुबई गए और दुबई में हमने स्काई डाइविंग वगैरह किया। उसके बाद तो ये ग्रुप हर साल जाता है। व्हाट हैपेंड? क्या रीजन रहा होगा? तो पहला रीजन मैं आपको बता देता हूं, इनका दिल जो था ना वो जानता था कि शायद मैं 20-25 दिन इस बिजनेस से बाहर जाऊं ना तो कुछ सोच सकूं नया। इनके दिल की क्रेविंग अंदर से थी कि यार तू कमा क्यों रहा है, क्या रीजन है जिसके कारण तू कमा रहा है। इफ यू आर नॉट एबल टू एंजॉय, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस, देन व्हाई द हेल आर यू? सो देयर वाज अ कांस्टेंट फाइट बिटवीन दिल एंड दिमाग। ओके दिल एंड दिमाग में कंसिस्टेंट फाइट थी, हस्बैंड वाइफ में कंसिस्टेंट फाइट थी। दिल एंड दिमाग यानी कंसिस्टेंट हस्बैंड एंड वाइफ मान लीजिए, दिल एंड दिमाग में कंसिस्टेंट फाइट चल रही थी। और कंसिस्टेंट फाइट में हस्बैंड वाइफ को इग्नोर कर रहा था एंड वाइफ वाज गेटिंग इरिटेटेड, एजिटेटेड, एंग्री, उसको समझ नहीं आ रहा था। ओके अब ये दिल और दिमाग में जो लड़ाई हो रही थी, दिमाग को तो लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन दिल इग्नोर फील कर रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर क्रिएटिव पोटेंशियल वाज डाइंग।
दोस्तों क्रिएटिव पोटेंशियल वाज डाइंग, डिसीजन मेकिंग स्किल वाज डाइंग, कहीं ना कहीं डर बैठ रहा था, डरने की आदत बैठ रही थी। अरे बिजनेस को छोड़ दिया तो क्या होगा। अननोइंगली देयर वाज अ बिलीफ सिस्टम व्हिच वाज गेटिंग प्रिपेयर्ड कि मैं ही मेरे बिजनेस को चला सकता हूं और कोई नहीं चला सकता, मेरे बिना ये डाउन आएगा। ऐसे कई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो अंदर पैदा हो गए थे। जब 20 दिन बिजनेस को छोड़ा तो उस प्रोसेस में क्या हुआ समझिए। उस बिजनेस को 20 दिन छोड़ने के पहले उन्होंने कम से कम तैयारी की होगी। उनकी एक आदत पड़ गई पहले से प्लान करें, उनकी आदत पड़ गई पहले से लोगों को ट्रेन करें, उनकी आदत पड़ गई लोगों को जिम्मेदारी देने की। जब वो लोगों को जिम्मेदारी देके 20 दिन गायब हुए तो लोगों ने भी अच्छे से काम किया। कस्टमर की आदत पड़ गई, जो कस्टमर पहले इन्हीं को कॉल करता था उस कस्टमर की आदत पड़ गई उनके लोगों को कॉल करने की। इससे इनका टाइम आने के बाद थोड़ा फ्री हुआ। जो फ्री टाइम हुआ उन्होंने नया सोचा, नए क्रिएटिव एक्शंस बनाए। इन्होंने इस समय में नए दोस्त बनाए जो कि ये बनाना भूल गए थे। नए दोस्तों से उनको नए बिजनेसेस के आइडियाज मिले। जब वो 20 दिन पूरा नेचर के बीच में रहे तो वो पूरी तरह से प्रसन्न हो गए। तो जब वापस आके उन्होंने काम संभाला तो उनकी एनर्जी 2, 3, 4 गुना ज्यादा थी। उस एनर्जी से उन्होंने काम करना शुरू किया। दोस्तों देखिए कितनी सारी चीजें हैं। अब लेट मी आस्क यू दिस, कई लोग क्यों नहीं गए वहां पे? ओके कई लोग उस जगह पे नहीं गए एंड द रीजन वाज वेरी सिंपल। कई लोग वहां पे नहीं गए, कई लोग नहीं गए। द रीजन वाज वेरी सिंपल, दे डिड नॉट गो देयर क्योंकि ओ लेह लद्दाख जाना है, 20 दिन जाना है, 20 दिन इज टू मच। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड सेकंड प्रॉब्लम वाज जाने का 70-80 हजार रुपए का खर्चा भी लग रहा है भाई। अब जा तो कई लोग सकते थे, जा तो कई लोग सकते थे, तो जा तो कई लोग सकते थे, बट दे वर नॉट गोइंग। They were not going. Why? What was the reason? What was the reason? 60,000 बाकी बिजनेसमैन को क्या लग रहा था? बहुत बड़ा लग रहा था। The reason many people were not going because 60,000 was too big the amount for those people. माइंड में बड़ा था, ऐसा नहीं था कि वो दे नहीं सकते थे, माइंड में बड़ा था। नंबर टू इससे भी बड़ा था 20 डेज ब्रेक। 20 डेज ब्रेक। और जो 27 लोग गए उन 27 लोगों ने ये डिसीजन लिया, उन 27 लोगों ने ये 2 डिसीजन लिए। यानी 27 लोगों का बिजनेस, यू वोंट बिलीव, एवरेज अगर मैं बोलूं तो अगले 3-4 सालों के अंदर एवरेज हर आदमी ने 5 करोड़ रुपए से ग्रोथ की। मतलब 5 करोड़ रुपए का मिनिमम टर्नओवर हर साल के हिसाब से उनका बढ़ गया। इट्स नॉट अ जोक दोस्तों। What I want you to learn from this is कि दिल में दबी हुई हजारों ऐसी इच्छाएं हैं जो आपने वेट कर रखी, जो आज आप पूरी कर सकते हैं। जो नहीं पूरी कर सकते उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। आप रोल्स रॉयस लेना चाहते हैं, वो अभी नहीं ले सकते आप। 15 करोड़ की कार आती है, 8 करोड़ 9 करोड़ से शुरुआत होती है एक शोरूम प्राइस, राइट? तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हम। आपको प्राइवेट जेट लेना है, आपको बहुत बड़ा बंगला लेना है, वो छोड़ दीजिए, वो सब की बात ही नहीं कर रहे हम तो उन इच्छाओं की बात कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में अभी पूरी हो सकती है, लेकिन आप इसलिए नहीं पूरी कर रहे क्योंकि आप डरे हुए हो, बहुत ज्यादा डरे हुए हो। और वहां पे जब आप डरे हुए हो, जब डर के स्पेस से आप ऑपरेट कर रहे हो, मुझे ये बताइए, जिस पौधे का बीज ही डर का हो तो वो पौधा कैसा पैदा होगा? जिस काम की शुरुआत ही डर से हो, जिस पैसे को आपने दिन रात इकट्ठा इसलिए किया है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए अगर ये चला गया तो, जिसको बार बार आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, विल इट बी एबल टू ब्रिंग एन अमेजिंग इनक्रेडिबल एनर्जी टू यू? Probably not मेरे भाई, not. So I want you to really, live up to that. क्या कहते हैं, वो जो डिजायर है ना, उसको तुरंत उसको पूरा कीजिए। आप कहोगे सर तुरंत पूरा करना बेवकूफी हो जाएगी क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी डिजायर्स है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत सारी डिजायर्स। इन लोगों ने 5 साल 8 साल पहले से बाइक लेके रखा बिकॉज दे वांटेड टू गो टू लेह लद्दाख, और वो गए नहीं। और इधर मैंने 1 साल पहले मेरे दोस्त का फोन आया दिल्ली से, संदीप कौशिक करके हैं, उनका फोन आया एंड उन्होंने कहा हाय कैसे हो, क्या चल रहा है? मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा आप बताओ। बस यार हम लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं, और ये बात हो रही है अप्रैल में। ओके हम लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं। मैंने कहा कब जा रहे हो? ओके हमारा प्लान है करीब 24 जुलाई 2014 का। तो ये अप्रैल में बात हो रही। मैंने कहा मैं भी चलूंगा, इमीडिएट ऑन द फोन। एंड लेट मी टेल यू, उस समय जब मैं पहली बार गया 60,000 मेरे लिए बड़ा अमाउंट था, क्योंकि उस समय मेरा कंपनी मेरे से जुदा हुआ था। मैंने अपनी ही कंपनी से रिजाइन मारा था, मैं अपनी ही कंपनी से पूरी तरह से बाहर हुआ था उस समय। बहुत ही बड़ी कहानी है, बहुत ही डिफिकल्ट कहानी है, और मेरे लिए 60,000। उन्होंने कहा 60,000 लगेगा, ध्यान रखना। मैंने कहा इट्स ऑलराइट, आई एम रेडी टू गो इमीडिएट। इधर बात सुनी इधर, क्योंकि मेरी भी क्रेविंग थी पहले से, मैं भी सोचता था 1-2 बार जाना है।
गया दोस्तों, आने के बाद इट वॉज अमेजिंग। 2015 में फिर से गए, इट वॉज अमेजिंग। हर चीज, हर बार मैंने अपनी जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, अगर आपका दिल किसी चीज के लिए बोले तो इसको इग्नोर मत करें, क्योंकि आपका दिल ही है जो आपको सबसे ज्यादा सफल बनाएगा। दिमाग तो हजारों लाखों लोग चला रहे हैं, हजारों लाखों लोग चला रहे हैं, वो लोग नहीं सफल हो पा रहे। जितने भी सफल आदमियों की आप कहानी पूरे पढ़ेंगे और सुनेंगे और उनके अंदर से उनकी जीवनियां पढ़ेंगे, वो लोग एक ही चीज कहेंगे आपको कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड गट फीलिंग। उस गट फीलिंग को इग्नोर ना करें। You know, there is something called gut feeling जो कहती है कि यार I think this is right for me, this is right for me, I must do it. How many of you believe that you must listen to your gut feeling? Okay? But the problem is ये wisdom ही लोगों के पास नहीं आ पाती कि what is the gut feeling यार?